अभिनंदन है बच्चों, हम लोगों ने 15 दिसंबर की कक्षा में कहानी के बारे में चर्चा की थी। आप सभी जानते हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। मुखर भाषिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत रोचक वार्तालाप, कहानी सुनना सुनाना, घटना वर्णन, चित्र वर्णन, वाद विवाद, वाचिक अभिनय, भाषण, कविता पाठ, अंत्याक्षरी जैसी गतिविधियां आती हैं। और लिखित रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, डायरी लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन आता है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कहानी लेखन किसे कहा जाता है। कहानी किसी बीती हुई घटना या कथा को क्रमबद्ध करके लिखी जाती है। प्रत्येक कहानी के कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर ही कहानी को पूर्ण कहा जाता है। वे तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन एवं संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथा वस्तु, इसके बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज इत्यादि जीवन के किसी भी क्षेत्र से ली जा सकती है और उसके आधार पर ही कथानक की अट्टालिका खड़ी की जाती है। दूसरा मुख्य तत्व था पात्र और चरित्र चित्रण। कहानीकार पात्रों पर अपने व्यक्तित्व का आरोप नहीं करता है। क्रियाकलाप के द्वारा ही पात्रों के चरित्र का चित्रांकन किया जाता है। कथोपकथन एवं संवाद, जब पात्र हैं तो संवाद यानी डायलॉग्स तो होंगे ही होंगे। ये संवाद छोटे होने चाहिए, सरल सरस होने चाहिए, पात्रों के अनुरूप व उनकी भंगिमा युक्त और मार्मिक होने चाहिए। देशकाल एवं वातावरण, कहानी देशकाल की उपज होती है। हर देश की कहानी दूसरे देशों से भिन्न होती है। कहानी में प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आदि वातावरण का चित्रण किया जाता है। भाषा शैली कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण है। यह भाव प्रधान, विचार प्रधान, वर्णन प्रधान, व्यंग प्रधान, अलंकारों से युक्त और मुहावरेदार हो सकती है। उद्देश्य या संदेश, कहानीकार कोई ना कोई प्रयोजन लेकर ही कहानी को लिखता है। यह उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है। किसी समस्या की ओर संकेत करते हुए सुधारवादी संदेश देना ही कहानीकार का मुख्य लक्ष्य होता है। इस प्रकार जब कोई कहानी इन तत्वों से युक्त होती है तो उसे पूर्ण माना जाता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आकर्षक रोचक विषय के अनुरूप शीर्षक होना चाहिए। दिए गए विषय, संकेत और पंक्ति को ध्यान से पढ़कर विचारों, घटनाओं को क्रमवार एक व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना चाहिए। संवाद, प्रसंग और पात्र अनुकूल अवतरण चिढ़ में होने चाहिए। कहानी के अंत में शिक्षा या संदेश या सीख भी होना चाहिए। कहानी को रोचक बनाने के लिए सुविचारों, मुहावरों, कहावतों इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए और भाषा शैली सरल, स्वाभाविक, प्रभावशाली होनी चाहिए। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, लेकिन संवाद प्रसंग के अनुसार बदले जा सकते हैं। कहानी की विधियों की चर्चा करते समय हम लोगों ने उसकी 7 विधियों को जाना था तथा ये जाना था कि कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियां देकर यदि कहानी लिखने को दी जाती है तो कैसे कहानी लिखी जाएगी। इसके लिए हमने एक आदर्श कहानी दी थी और आप लोगों से उसी कहानी को अब स्वयं लिखने के लिए कहा था। कई बच्चों ने बहुत ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक कहानियां लिखकर भेजी हैं। आज हम लोग कहानी लेखन की ओपन एंडेड कथात्मक निबंध या
ओपन एंडेड कहानी जो कि आपकी आगामी परीक्षा का पाठ्यक्रम है, राइटिंग और थिंकिंग स्किल के अंतर्गत आपको ओपन एंडेड ऐसे के अंतर्गत लिखना है, उसी की दूसरी विधि अर्थात कहानी की अंतिम पंक्तियों के आधार पर आज कहानी लिखने का अभ्यास करते हैं। आपको एक मौलिक कहानी लिखनी है जिसका अंत प्रस्तुत वाक्य से किया गया हो। वाक्य है, और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा जीवन, मानव जीवन सफल हो गया। घबराने की बात नहीं है, इसको मैं लिख कर दे रही हूँ। देखिए किस प्रकार से वाक्य को अंत में जब दिया जाता है तो कहानी कैसे लिखी जाएगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले शीर्षक है मेरा जीवन सफल हो गया। अब हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। जीवन में अनेक स्मृतियां होती हैं जो दुखद भी होती हैं और सुखद भी, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल हमें सीख देती हैं अपितु हमारा जीवन बदल कर रख देती हैं, साथ ही हमें भावी जीवन के लिए भी दिशा प्रदान कर देती हैं। ऐसे ही एक घटना बचपन में मेरे साथ भी हुई जो थी तो दुखद, परंतु उसका अंत बहुत सुखद था और मेरे लिए जीवन का नया रास्ता खुल गया। मेरे पिता बहुत बड़े व्यवसायी हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसीलिए मेरा लालन पालन बड़े प्यार से हुआ और इसी कारण मैं जिद्दी और अहंकारी हो गया। मैं गरीब लोग, चाहे वे हमारे यहाँ काम करने वाले हों या किसी दूसरे के यहाँ, उन लोगों को कुछ नहीं समझता था, केवल उनका उपहास उड़ाता था और तरह तरह से तंग किया करता था। यहाँ तक कि कई बार मैंने अपने पिता से हमारे घर काम करने वाले लोगों की झूठी शिकायतें की और उन पर लांछन लगाया, जिस कारण उन्हें निर्दोष होते हुए भी प्रताड़ना सहनी पड़ी। कई लोगों को तो नौकरी से भी निकाल दिया गया। ये सब देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। एक दिन मैं अपनी मौसी के बच्चों के साथ घूमने राजस्थान गया। पिताजी ने हमारे साथ हमारे यहाँ काम करने वाले 2 लोगों, विकास और प्रभुदयाल को देखरेख के लिए साथ भेजा। रास्ते भर हम सब बच्चों ने उन्हें बहुत तंग किया, परंतु वे विवशता के कारण चुप रहे। हमने सबसे पहले जयपुर की सैर की। शरारती होने के कारण मैं इधर उधर भाग रहा था कि अचानक मेरा धक्का खाकर विकास सामने से आते एक टेम्पो की चपेट में आ गया। टेम्पो की रफ्तार बहुत तेज थी और वो मार खाकर भाग गया। विकास को बहुत चोटें आई, मेरा भी सिर फट गया। जब 3 दिन बाद होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे सिर पर पट्टियां बंधी थी। मेरे माता पिता भी आ गए थे। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि बहुत खून बह जाने के कारण मेरी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर को खून चढ़ाना पड़ा। मुझे खून देने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे साथ गया हमारा नौकर प्रभुदयाल था। उसने मेरे दुर्व्यवहार के बावजूद न केवल रक्तदान देकर मुझे नया जीवन दिया, बल्कि दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। मम्मी पापा ने जब उसके प्रति कृतज्ञता जताई तो उसने केवल इतना कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। यह बात मेरे दिल को छू गई और मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। ये भी समझ में आ गया कि अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो समय पर सब कुछ भूलकर किसी की मदद करे वही बड़ा है और वही अमीर है। मैंने प्रवीण से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे आज ये सबक मिल गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए। इस घटना ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन का वह सबक मेरे भावी जीवन में भी काम आएगा। इससे न मैं केवल एक सच्चा इंसान बन सकूंगा, बल्कि भगवान के दिए इस अनमोल जीवन को दूसरों के काम में लगा सकूंगा। मैंने अपने हृदय परिवर्तन पर राहत की सांस ली और सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। इस कहानी से सीख मिलती है, हमें सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह बच्चों, यदि हम इस कहानी पर ध्यान दें तो सबसे पहले शीर्षक लिखा गया है। कहानी भूतकाल में है लेकिन संवाद प्रसंग अनुसार दिए गए हैं। बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ कहानी के अंत में सीख भी दी गई है। एक कहानी में एक प्रभाव बना हुआ है। भाषा सरल है, वाक्य छोटे हैं। कहने का भाव यह है कि कहानी के समस्त तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। बच्चों, आपको अब करना क्या है? इस कहानी को ध्यान से पढ़कर इसी कहानी को स्वयं के लिए आपको अभ्यास करना है, जिससे आप आगामी परीक्षा में क्रिएटिव और राइटिंग स्किल के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आने पर अच्छे से कहानी लिख सकें। धन्यवाद।